सहारा इंडिया में सालों से फंसे करोड़ों निवेशकों के जमा पूंजी को अब धीरे धीरे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां पहले चरण में 10,000 तक की राशि वापस दी जा रही थी, वहीं अब उस सीमा को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों छोटे निवेशकों को तुरंत लाभ मिलने की उम्मीद है। यह फैसला केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें कहा गया था कि हर पात्र निवेशक को उसकी मेहनत की कमाई ब्याज समेत वापस की जाएगी। इसी कड़ी में हर उस व्यक्ति के लिए भी यह भी जानना जरूरी है कि उसका आवेदन किस चरण में और कब तक पैसा मिलने की संभावना है। इस खबर के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रिफंड प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ चुकी है और कई निवेशकों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। वर्षों से अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद की किरण है। कई छोटे निवेशकों के खाते में पहली ही किस्त आ चुकी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सहारा रिफंड की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल की मदद से हर निवेशक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकता है। 2025 में इस पोर्टल पर काम की गति में तेजी आई और अब तक कई निवेशकों को पैसा मिल चुका है। बता दें कि सहारा इंडिया का पैसा केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगा जिन्होंने इसकी 4 सहकारी समितियों में निवेश किया है। ये समितियां हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अगर आपने इनमें से किसी समिति में पैसा लगाया है और आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन किया है तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही और पूरी हो, तभी रिफंड को मंजूरी दी जाएगी। वहीं आवेदन करने के लिए और स्टेटस चेक करने के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। इसके बाद अगर आपने पंजीकरण किया है तो लॉगिन करें और अगर आपने पहले से पंजीकरण नहीं किया है तो डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें। वहीं इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। मोबाइल पर भेजे गए OTP को भरकर वेरीफाई करें। OTP वेरीफाई करने के बाद उस सहकारी समिति का चयन करें जिसमें आपने निवेश किया है और वहां जमा की गई राशि पासबुक नंबर भरें। इसके बाद अपनी पासबुक या निवेश की रसीद की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें। एक बार फॉर्म को चेक कर लें कि कोई गलती या कुछ छूटा तो नहीं। सभी जानकारी जांचने के बाद सबमिट करें। इसके बाद आपका आवेदन जांच प्रक्रिया में चला जाएगा। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया जांच में जाने के बाद लगभग 45 दिनों में आवेदन की जांच होगी। आपकी सभी जानकारी सही पाए जाने पर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं स्टेटस जानने के लिए आपको अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए फिर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद चेक रिफंड स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ आप देख पाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है, पेंडिंग, अप्रूव्ड या पेमेंट डिसबर्स। अगर पेमेंट डिसबर्स दिखता है तो समझें कि पैसा जल्द ही आपके खाते में आने वाला है। सरकार की यह पहल उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अपना पैसा सालों तक फंसा हुआ देखा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।